अरे हाँ मम्मी, अरे अरे वो कबाड़ी को ना पानी पिला रही थी और नहीं तो क्या। इतने सारे पैसे भी पैसों की मुझे जरूरत है। क्या बोले, ऐसा बताओ ये सारे पैसे मैं रख लेता हूँ। क्या शादी हो गई उसकी? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। एक मिनट मम्मी जाकर के आती हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो? मैंने मुझे तो जान बच जाएगी, पर मैंने बोला किसी के पैसे चोरी मत करना और कभी भी किसी के साथ गलत काम मत करना। बताऊँ मैं आपको बता देता हूँ, उनके पैसे गिर गए हैं। मैम साहब, अरे आ रही हूँ, जगह रखने गई थी, क्या हो गया? मैम साहब बोला आपके पैसे गिर गए थे। एक मिनट हाँ आ रही हूँ। पैसे गिर गए थे? अरे पैसे कैसे गिर सकते हैं? तुम मेरी बात सुन, कबाड़ी के जितने पैसे ना तू ही रख लियो, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरे पति को पता चल गया ना कि मैंने कबाड़ा बेचा, वो भी आज मंगलवार के दिन, बहुत कलेश हो जाएगा। मंगलवार के दिन हमारे कबाड़ा नहीं बेचते। मेरी बात सुनिए, देखो कितने सारे। हाँ आई, ठीक है तुम जल्दी से सारा सामान उठाओ, चलता मैं यहाँ से आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? शायद भगवान ऐसे करके मेरी मदद तो नहीं कर रहे हैं। मैंने तो बहुत बार बताने की कोशिश की, मैंने तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ तो इन पैसों का चलता हूँ, लेके चला जाता हूँ, मेरी माँ बच जाएगी। हाँ भैया तुम जल्दी जाओ, ये कबाड़ा भी लेके जाओ, मैं आने वाली कलेश करवा दूंगी। जाओ तुम यहाँ से, अच्छी इंसान हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे सॉरी यार, मैंने ब्रेकफास्ट किया ना ठीक से। अरे हाँ हाँ सब कर लिया, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबू तूने ये क्या किया? तूने पानी पिलाने के बजाय उसे लाख रुपए दे दिया। किससे पापा जी, किससे? अरे वो कबाड़ी को मैंने उसे जाते हुए देखा, उसके हाथ में लाख रुपए थे। अरे नहीं पापा, आपने कुछ देख लिया होगा। कबाड़ी के पास में लाखों रुपए कहाँ दिया? मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, किसी को ऐसे लाखों रुपए दे दूंगी। अरे मैं झूठ बोलाऊंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे समझा इसे? देखा पापा जब इतनी बड़ी बात बोल रहे तो उन्होंने कुछ देखा ही होगा ना। अरे नहीं क्रिस, तुम खुद सोचो, मैं उस कबाड़ी को कैसे लाखों रुपए दे सकती हूँ? मुझे ना याद आया था कि आज मंगलवार है और मंगलवार को कबाड़ा देते नहीं, आप ही लोग तो बोलते हो। तो देखो ना, वो कबाड़ा भी यही छोड़ के चला गया। अरे एक सेकंड रुको, मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आप बैग पकड़ो, मैं आपको लेके आता अरे रुको, किसे लेके आता हूँ? हूँ। कबाड़ी को जिसके पापा 1-1.5 लाख रुपए बता रहे हो सकता है बैग में से निकाल के सामने की रखी हुई है। अरे नहीं ऐसे कैसे निकाल लेगा? मैं सर पे खड़ी हुई थी और वैसे भी ना आप उसको लेके आओगे ना, ह्यूमिलेट करो, क्या ही फायदा है? पापा जी ने कुछ गलत देख लिया होगा। अक्सर ऐसा होता है, सुबह में ना लोग कुछ भी देख लेते हैं। तो पागल हो गया इस उम्र में? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा उसके हाथ में थे। हाँ पापा रुकिए, मैं लेके आता अरे रुको प्रिंस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ आप लोगों को सब कुछ। सोचा था कि आराम से बैठ के बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी बताना पड़ेगा। देखो हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उसको पानी की जगह ना पैसे दिए हैं। मैं उसे पानी पिलाने का सिर्फ नाटक कर रही थी और मुझे ये पता है कि जग के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए थे जो कि मैंने ही रखे थे। पापा जी हुआ ऐसा था कि डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया तो मेरी माँ मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, आप बस ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करिए ना, मैं कबाड़ी का काम करता हूँ, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शाम तक देखता हूँ, जितना हो जाएगा उतना लेके आता हूँ। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? 2 लाख रुपए मांगे डॉक्टर साहब ने, मेरी माँ नहीं बची, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्या करूँ? आप ही ने तो बोला है कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो, जितना मदद कर सकते हो, जितना तुमसे हो सकता है उतना करो। जब मुझे पता चला ना कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो मैंने सोचा कि मैं उसको अगर डायरेक्ट पैसे दूंगी तो वो एहसान समझेगा और हो सकता है ना ले। लेकिन अगर मैं उसकी इस तरीके से मदद करूंगी, इसके साथ बदतमीजी करूंगी तो शायद वो पैसे को लेके चला जाए। तो पापा जी आपको पता ही है ना कि शुरू से मैं अनाथ ही हूँ, मैंने कभी अपनी माँ बाप की शक्ल ही नहीं देखी। लेकिन जब उसकी माँ की बात आई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो काम कोई मेरी माँ बाप के लिए नहीं कर पाया एक्सीडेंट के दौरान, वो तड़प तड़प के मर गए थे, तो ये उसकी माँ के साथ ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों से बिना पूछे वो पैसे दे दिए। देखा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। और पापा मुझसे 2 दिन से बोल भी रहे थे कि आजकल हमारे आपको कोई नेक काम नहीं हो रहा है, और देखो पापा मेघा ने नेक काम कर ही दिया। सॉरी पापा, मैंने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है तो कोई आया और हमारी घर में लूट पाट करके चला गया। अब आपका शक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी, हो सके तो आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अरे नहीं बहुत अच्छा काम किया, जा लेके जा अंदर, तो खिला पिला। नहीं आप ऑफिस चले जाओ। पापा जी आपकी चाय बनी